अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एज ऑनलाइन पर। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही अहम वीडियो के साथ। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी अहम है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अहम है। और ये वो सारे सवालात हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों तक भी वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। दूसरी बात यह कि प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लास 12 से मुताल्लिक बहुत सारी वीडियो इससे पहले मैं पोस्ट कर चुका हूँ, वो सब आप देख सकते हो। साथ ही टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जुड़कर आप हमसे राब्ता भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन है कि टूबर टेक्सिंग क्या है, नाविल, अफसाना, ड्रामा या इंशाइया। तो टूबर टेक्सिंग एक अफसाना है जिसके मुसन्निफ जो है वो सादत हसन मंटू है। हिजरत का ताल्लुक किस सिम्त से है? जो हिजरत का ताल्लुक जो है वो इंशाइया से है जिसके मुसन्निफ अहमद जमाल पाशा है। नेक्स्ट देखिए, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ किसका मजमून है? तो बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ सैयद सुलेमान नदवी का मजमून है। नेक्स्ट है, बरक़े कलीसा किस शायर की नज़म है? तो बरक़े कलीसा जो है एक ज़रीफ़ाना नज़म है जिसके मुसन्निफ जो है वो अकबर इलाहाबादी है। क़सीदा तज़हीक़े रोज़गार किस शायर से मंसूब है? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, ज़ौक़ दहलवी, शौक़ लखनवी या फिर मिर्ज़ा गालिब। तो क़सीदा तज़हीक़े रोज़गार जो है वो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा से मंसूब है। उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? जी हाँ, फ़रहतुल्लाह बेग, मौलवी अब्दुल हक, मंटू या फिर बेदी। तो उर्दू का पहला खाका निगार जो है वो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग है। अगर आपसे पूछे उर्दू का पहला नाविल निगार तो वो नज़ीर अहमद है, नून से नाविल और नून से नज़ीर। लेकिन यहाँ पर पूछा है उर्दू का पहला खाका निगार तो वो है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, जिनका आपको फर्स्ट सबक पढ़ना है, जो एक खाका है जिसका नाम है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिजाज लखनवी का असल नाम क्या है? अनवारुल हक, इफ्तिखारुल हक, इसरारुल हक या अबरारुल हक। तो असरारुल हक मिजाज। असरारुल हक मिजाज का आपको क्या पढ़ना है? तो असरारुल हक मिजाज का मज़ीद मुताला में आपको याद कीजिए, इसकी भी वीडियो मैं पोस्ट कर चुका हूँ। वो जो है आवारा नज़्म, वो पढ़ना है आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि नज़्म मुतशायर किस शायर की तख्लीक है? अमीक हनफी, ज़फ़र कमाली, यूजेन मुंताले या फिर अली सरदार जाफरी। तो नज़्म मुतशायर पूछा जा रहा है, तो नज़्म मुतशायर पूछे तो इसके मुसन्निफ जो है वो ज़फ़र कमाली है, जो एक ज़रीफ़ाना नज़्म है। नेक्स्ट देखिए, किस शायर का ताल्लुक़ सूबा बिहार से है, यानी बिहार राज्य से किसका ताल्लुक़ है? इसमें से अता काकवी, अली सरदार जाफरी, अकबर इलाहाबादी या फिर जोशमली आबादी। तो किस शायर का ताल्लुक़? तो काको पटना में पड़ता है जहां अता काकवी की पैदाइश हुई थी, इसलिए अता काकवी का ताल्लुक़ जो है वो सूबा बिहार से है। नेक्स्ट है कि अदब ने दिल के तकाज़े गिराए हैं या उठाए हैं या संभाले हैं या दिखाए हैं। तो अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या, ये सही है। इसके मुसन्निफ कौन है? तो यगाना चंगेज़ी है। इनका आपको 2 गज़ल पढ़नी है, एक है अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या, और एक है मुझे दिल की ख़ता पर यास शर्माना नहीं आता। नेक्स्ट है, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर किस हैसियत से मशहूर हैं? मरसिया गो, कसीदा गो, रुबाई गो या फिर दास्तान गो। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, जी हाँ, तो मिर्ज़ा सलामत अली दबीर जो है ये पूछा जा रहा है कि किस हैसियत से मशहूर है? मरसिया गो, कसीदा गो। तो मरसिया गो, जी हाँ, इनका आपको एक मरसिया आपको पढ़ना है, या रब चमने नज़्म को। अच्छा, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर पूछा जा रहा है, तो जी ये जो है मरसिया गो है, ऐसे ताल्लुक़ है इनका। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी की मौत पर जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? गज़ल, मसनवी, मरसिया या फिर कसीदा।
तो किसी की मौत पर जो नज़म कही जाती है वो क्या कहलाता है? मरसिया कहलाता है। मरसिया आपको क्या पढ़ना है? या रब चमने नज़म को गुलजार इरम कर, जिसके मुसन्निफ जो है वो मीर बब्बर अली अनीस है। नेक्स्ट है अखबार अल हिलाल के बानी कौन है? तो अखबार अल हिलाल के बानी गुब्बार खातिर से 3 खतूत के जो मुसन्निफ है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वही है अखबार अल हिलाल के बानी। प्रोमिस किसका अफसाना है? तो प्रोमिस किसका अफसाना है? शफ़ी जावेद, सलाम बिन रज़्ज़ाक़, जिलानी बानो या फिर मोहम्मद मोहसिन। तो प्रोमिस जो है वो जिलानी बानो का अफसाना है। शफ़ी जावेद का आपको जो पढ़ना है वो है एक भूले बिसरे गीत, और सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का जो है वो आपको पढ़ना है क्या नाम है, अब्राहिम सक्का। मोहम्मद मोहसिन का तो क्लास 10th में पढ़ना है। खाक ऐसी ज़िंदगी पे के गौहर नहीं हूँ मैं, या पत्थर नहीं हूँ मैं, या सागर नहीं हूँ मैं, या फिर नौकर नहीं हूँ मैं। तो खाक ऐसी ज़िंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं। और ये किसके गज़ल का ये मिसरा है? तो खाक ऐसी ज़िंदगी की पे के पत्थर नहीं हूँ मैं, असदुल्ला खां गालिब के गज़ल का मिसरा है। खेती किसकी लिखी हुई नज़म है? इकबाल, अकबर इलाहाबादी, ज़फ़र कमाली या फिर अमीक़ हनफ़ी। तो ये एक आज़ाद नज़म है जिसके मुसन्निफ जो है वो अमीक़ हनफ़ी है। किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बाग़ो बहार जैसी किताब की तर्जमा की? नवाब वाजिद अली शाह, जान गिलक्रिस्ट, रजब अली बेग सुरूर या फिर आसिफुद्दौला। तो इसका सही जवाब जो है वो है किसकी ख्वाहिश पर? तो जान गिलक्रिस्ट के ख्वाहिश पर मीर अमन दहलवी जो है बाग़ो बहार जैसे किताब का उर्दू तर्जमा किया। दर्जे झैल में कौन सी नज़म अली सरदार जाफरी की है? मुतशायर, मेरा सफ़र, खेती या बरक़े कलीसा। तो गुफ्तगू और मेरा सफ़र जो है इसके मुसन्निफ अली सरदार जाफरी है, इसलिए मेरा सफ़र ऑप्शन में है, तो मेरा सफ़र सही है। मुतशायर के मुसन्निफ जो है वो है ज़फ़र कमाली, खेती के मुसन्निफ अमीक़ हनफ़ी है, और बरक़े कलीसा के मुसन्निफ जो है वो अकबर इलाहाबादी है। आवारा किसकी नज़म है? तो हमने पहले ही आपको बता दिया था जस्ट पहले कि मिजाज लखनवी का जो है आपको एक आवारा नज़म पढ़ना है। असरारुल हक मिजाज का, सॉरी हाँ वही मिजाज लखनवी, तो जिसको हम शॉर्ट में मिजाज लखनवी कहते हैं। तो असरारुल हक मिजाज का आपको आवारा नज़म पढ़ना है जो एक मज़ीद मुताला में है। नेक्स्ट देखिए, कामिले इनकलाब किसका खुतबा है? कामिले इनकलाब किसका खुतबा है? तो इससे ये पता चल गया कि ये खुतबा है। जिस तरह अफसाना होता है, जिस तरह मजमून होता है, जिस तरह खाका होता है, जिस तरह दास्तान, उसी तरह ये खुतबा है। अब इसके मुसन्निफ कौन है? तो जय प्रकाश नारायण, जिसे हम जेपी भी कहते हैं। इम्कान की जमा क्या है? मुमकिन, मुमकिनात, इम्कानात या इम्कानियात। जी हाँ, तो इम्कान की जमा इम्कानात। दर्जे झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? ख़याल, अफवाह, बंदूक, आज़ान। तो कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो ख़याल मुज़क्कर है। इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? जी हाँ, तो मुअन्नस कौन सा लफ्ज़ है? बाज़ार, इजहार, शोहरत या इशारा। तो शोहरत जो है वो मुअन्नस है। ख़याल की जमा क्या होगी? तो ख़यालात। गुलशन क्या है ये पूछा जा रहा है। तो गुलशन जो है वो जिससे मकाम या वक्त का पता चले, इसमें ज़र्फ़ है ये। उसके बाद है दर्से झैल में इसमें आला कौन है? कलम तराश, सजावट, खूबसूरत या फिर कुतुब खाना। तो कलम तराश जो है वो जिससे औजार का इल्म हो, तो इसमें आला जो है वो कलम तराश है। दिखाना का हासिल मस्दर क्या होगा? तो दिखाना का हासिल मस्दर जो है वो दिखावा होगा। गालिब वजीफ़ा खार हो, दो शाह को दुआ। इस मिसरे में गालिब जाना पहचाना क्वेश्चन है, तखल्लुस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालाक ताजिर में चालाक क्या है? तो चालाक ताजिर में चालाक जो है वो सिफत है। खालिद उर्दू पढ़ता है, इस जुमले में उर्दू क्या है? जी हाँ, तो खालिद उर्दू पढ़ता है, इस जुमले में उर्दू क्या है ये पूछा जा रहा है। तो वो क्या हो जाएगा? मफ़ऊल हो जाएगा। अच्छा, इसमें फ़ेल और फ़ाइल क्या है? सवाल नंबर 30 में वो आप कमेंट में जवाब दें। अगर आपको फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल नहीं मालूम है तो फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल की वीडियो आप ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ कवायद की प्लेलिस्ट में फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल के नाम से एक वीडियो पड़ी है।
शकील गालिब की गज़ल पढ़ रहा है, यह जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? शकील गालिब की गज़ल पढ़ रहा है, यह जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? जी हाँ, तो अभी जस्ट की बात हो रही है। शकील गालिब की गज़ल पढ़ रहा है, यानी अभी पढ़ रहा है, तो हाल की बात हो रही है। बुलंदी की ज़िद क्या होगी? ऊंचाई, पस्ती, नशेब या फिर फराज? जी हाँ, तो बुलंदी की पस्ती। वसी का मुतरादिफ क्या है? वसी का मुतरादिफ पूछा जा रहा है, तो वसी का आरीज। वह एक अच्छा नात ख़्वाह है, इस जुमले में लाहिका क्या है? जी हाँ, तो लाहिका यानी बाद वाला। साबका अगर पूछता तो पहला, तो नात ख़्वाह, नात जो है वो पहले आया तो वो साबका हुआ, और ख़्वाह जो है वो बाद में आया तो वो लाहिका है। नेक्स्ट देखिए, हाथ पाँव मारना का मतलब क्या होता है? मतलब निकालना, फ़ायदा पहुंचाना, लड़ने को तैयार होना या फिर कोशिश करना। जी हाँ, तो कोशिश करना जो है वो हाथ पाँव मारना का मतलब होता है। बाल बाल बचना का मतलब क्या होता है? तो बाल बाल बचना का मतलब जो होता है वो ख़तरे से करीब आके बचना होता है। पूरा पूरा इंसाफ किस कहावत का मतलब है? तो पूरा पूरा इंसाफ जो है वो यानी दूध का दूध, पानी का पानी। कैलूला लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है? जी हाँ, तो कैलूला, आप कैलूला कब करते हो? तो खाना खाने के, दोपहर के खाना खाने के बाद कुछ देर आराम करते हैं, तो उसी को कहते हैं कैलूला करना। कौन सा जुमला दुरुस्त है? मैं जा रहा हूँ, यही जुमला दुरुस्त है। क्या बच्चे स्कूल चले गए? गए के बाद देखिए सवालिया क्वेश्चन लगाया है ना, तो वो सवालिया है। अगर सवालिया ऑप्शन में नहीं रहता तो इस्तफहामिया रहता, तो इस्तफहामिया अगर रहता तो वो भी सही हो जाता, क्योंकि सवालिया को ही इस्तफहामिया कहते हैं। निशाने औकाफ में सक्ता का क्या मतलब है? जी हाँ, एक होता है वक्फा और एक होता है सक्ता। तो यहाँ पर क्या पूछा है? सक्ता। तो सक्ता का मतलब होता है मुख्तसर ठहराव, और वक्फा का मतलब क्या होता है? तवील ठहराव। शेर में तारीख़ी वाक़या का बयान हो तो वह क्या कहलाता है? तो वह जो है वो तलमीह कहलाता है। जैसे शेरी और फरहाद का तस्करा जो है वो आपके नसाब में जो गज़ल पढ़ना है यगाना चंगेज़ी का, उसमें ज़िक्र किया गया है, तो उसी को कहा जा रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शेर में तारीख़ी वाक़या का बयान हो तो वह क्या कहलाता है? तो तलमीह कहलाता है। दर्जे झैल में इसमें मुसग्गर कौन है? इसमें मुसग्गर यानी छोटा की बात हो रही है, तो ढोलक जो है वो इसमें मुसग्गर है। दर्जे झैल में इसमें मारफा कौन है? ताजमहल, नदी, पहाड़ या फिर आदमी? तो इसमें मारफा यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो वो ख़ास यानी ताजमहल। नदी, पहाड़, आदमी से आप ये आम हो चुका है, यानी नदी से कौन सी नदी मालूम नहीं है आपको, पहाड़ से किस पहाड़ की बात हो रही है नहीं पता है, आदमी से किस आदमी की बात हो रही है, तो ये आम हुआ, इसे नकरा कहते हैं। और ताजमहल ये ख़ास हुआ, इससे आपको मालूम चल गया कि अच्छा ये जो आगरा में है उसकी बात हो रही है। दर्जे झैल में कौन सा नाम कुन्नियत कहलाएगा? रुस्तम हिंद, नजमुद्दौला, इब्ने मरियम या फिर फ़ख्रू? तो इब्ने मरियम जो है वो कुन्नियत कहलाएगा। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर में दबीर जो है वो क्या है? तखल्लुस है। इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो मुज़क्कर जो है वो ब्राह्मण, ऑप्शन ए। सबब की जमा क्या होगी? असबाब। नेक्स्ट है ख़ज़ां की ज़िद क्या होगी? बहार, बरसात, पतझड़ या फिर अंधेरा? तो ख़ज़ां की ज़िद जो है वो बहार। किस लफ्ज़ का मानी बेवकूफ़ होता है? तो अहमक का मानी जो होता है वो बेवकूफ़ होता है। तो इस तरह से हमने आपको 50 क्वेश्चन बता दिए। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले ले। ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ग्रुप भी ज़रूर ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम ग्रुप। अगर आपको सब्जेक्टिव का भी हल चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव भी बताऊंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।